Hello and the very good morning to all the students. Students, today we will discuss the topic of microeconomics, that is producer equilibrium, least cost combination and expansion path। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन, जिसको साधनों का अनुकूलतम संयोग या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या न्यूनतम लागत संयोग भी कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन पाथ, मतलब विस्तार पथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक विवेकशील उत्पादक या फर्म अपने दिए हुए समोत्पत्ति वक्रों एवं सम लागत रेखाओं के द्वारा लाभ अधिकतम करना चाहता है। एक विवेकशील उत्पादक के लाभ अधिकतमकरण के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना, और दूसरा दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन करना, जिसे कहते हैं उत्पादन अधिकतमकरण। दोनों ही स्थितियों में समोत्पत्ति वक्र व सम लागत रेखाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बिना उत्पादक का संतुलन ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समोत्पत्ति वक्र क्या होता है और सम लागत रेखाएं कैसी होती है, क्या होती है। इसके बारे में मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है, जो मेरे YouTube चैनल पर आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ये अलग से सेपरेट वीडियो है समोत्पत्ति वक्र और सम लागत रेखाओं का, तो वहाँ पर इसमें डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में इसका परिचय देंगे। समोत्पत्ति वक्र क्या होता है? आइसोक्वांट कर्व। समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो ऐसा वक्र जो दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाए जहाँ पर एक उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त हो, तो ऐसे वक्र को समोत्पत्ति वक्र कहते हैं। जैसे हमने चित्र बनाया है, एक तरफ L मतलब श्रम की मात्रा और y एक्स पे K का मतलब पूंजी की मात्रा है। ये I क्यों बराबर 100 इकाइयाँ उत्पादन, ए बिंदु पर भी 100 इकाइयाँ उत्पादन मिल रही है। OK श्रम लग रहा है और OK1 पूंजी की मात्रा, OL1 श्रम की मात्रा से ए बिंदु पर एक उत्पादक को 100 उत्पादन प्राप्त हो रहा है। यदि वह इस कॉम्बिनेशन को बी बिंदु पर आना चाहता है, तो पूंजी की मात्रा को घटाना पड़ेगा और श्रम की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उत्पादन का स्तर वही है, उत्पादन उतना ही मिलेगा। इसलिए ए और बी पर समान उत्पादन है, इसलिए इस वक्र को समान उत्पादन वक्र या समोत्पत्ति वक्र या समोत्पाद वक्र कहते हैं। जो इसका ढाल है वो है डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। समोत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। समोत्पत्ति वक्र के ढाल के ऋणात्मक को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर मतलब MRTSL के कहते हैं। तो MRTSL के बराबर माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल बराबर, ये किसके बराबर होती है? MPL अपॉन MPK के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा समोत्पत्ति वक्र क्या होता है। अब हम बात करें सम लागत रेखा क्या होती है। आइसोक्लाइन लाइन, आइसोकोस्ट लाइन, यह दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहां उत्पादक की कुल लागत स्थिर रहती है। अर्थात ये वह रेखा है जहां पर दोनों साधनों की उन मात्राओं का प्रयोग किया जा सकता है जहां पर उत्पादक की कुल लागत स्थिर रहती है और उसकी लागत और जो आय है वो बराबर होती है। हम चित्र में इसको देखें तो सम लागत रेखा इस तरीके से दिख रही है हमारी। एक्स अक्ष पे हमने लिया है लेबर की मात्रा, जहाँ पर C/PL है, और वाई अक्ष पे है C/PK। इसका स्लोप जो ज्ञात करें हम सम लागत रेखा का, तो स्लोप आता है हमारा PL अपॉन PK। ये गलत है, यहाँ पे गलत है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ये सही है इसका स्लोप, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। तो इसका स्लोप होगा PL अपॉन PK।
ऋणात्मक, दोनों साधनों की ऋणात्मक कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। अब इसका हम स्लोप कैसे ज्ञात करना चाहें तो ये समलागत रेखा का एक समीकरण लिया हमने, C = LPL + KPK। अब इसका पक्षांतर करते हैं तो KPK = C - LPL। अब K बराबर C/PK माइनस PL/PK × L। तो ये जो -PL/PK है ये है स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन, और जो C/PK है ये है समलागत रेखा का y अक्ष पर अंत्यचाप, जो ये है। यहाँ करेक्ट कर लीजिए साथियों, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था। तो समलागत रेखा का जो ढाल होता है वह दोनों साधनों की कीमतों के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है, अर्थात समोत्पत्ति वक्र का ढाल बराबर PL/PK। समोत्पत्ति कर वक्र का ढाल अपॉन बराबर PL/PK। यहाँ PL/PK करना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब उत्पादक का संतुलन पढ़ रहे हैं हम, और दिए हुए समोत्पत्ति वक्रों और समलागत रेखाओं के द्वारा हम उत्पादक का संतुलन पढ़ना चाहते हैं। एक फर्म का संतुलन पढ़ना चाहते हैं तो फर्म के संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है समोत्पत्ति वक्र समलागत रेखा को स्पर्श करे, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है समोत्पत्ति वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल बराबर हो। संतुलन वहीं होगा, अनुकूलतम संतुलन वहीं होगा जहाँ पर समोत्पत्ति वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल बराबर हो। तो समोत्पत्ति वक्र का ढाल क्या होता है, ΔK/ΔL, और ΔK/ΔL बराबर क्या होती है, MRTSL के, मतलब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और समलागत रेखा का ढाल क्या होता है, PL/PK। तो दूसरी शर्त क्या हो गई हमारी कि MRTSL के बराबर PL/PK, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि MRTSL के बराबर क्या होती है, MPL/MPK होती है। ये MRTSL के है और ये समलागत रेखा का ढाल है। तो दूसरी संतुलन की शर्त हमारी ये हो गई कि समोत्पत्ति वक्र की दूसरी शर्त है MPL/MPK बराबर PL/PK। तीसरी जो शर्त है हमारी वो है समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तो संतुलन वहीं होगा जब हमारा समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो, और समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर तभी होता है जब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान हो या घटती हुई हो। अब हम पहला जो उद्देश्य होता है एक विवेकशील उत्पादक का वो ज्ञात करना चाहेंगे। पहला उद्देश्य होता है उसका लागत न्यूनतमकरण या न्यूनतम लागत संयोग भी उसे कहते हैं, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। जब एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन, जैसे 100 का उत्पादन करना है, तो एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना चाहे तो इसे न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। दोबारा बोलता हूँ, जब एक उत्पादक दिए हुए उत्पादन को, उत्पादन की मात्रा दी हुई है, उसे न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना चाहे तो उसे न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। अर्थात इसमें उत्पादन की मात्रा दी हुई होगी, पहले से फिक्स रहेगी, हमें इतना उत्पादन करना है, लेकिन लागतों का स्तर अलग अलग होगा। तो हमें एक उत्पादक कौन सी लागत पर उत्पादन करे कि उसकी लागत न्यूनतम हो और जिससे उत्पादन उसका जो दिया हुआ है वो उत्पादन हो जाए। तो इसमें एक चित्र बनाया है, 100 उत्पादन करना है एक फर्म को। ये चित्र है, चित्र में एक्स अक्ष पे हमने श्रम की मात्रा ले ली है, वाई अक्ष पे पूंजी की मात्रा ली है। ये आइसोक्वांट वक्र है जो 100 उत्पादन को दिखा रहा है। यहाँ पर उत्पादन करना है, इसके संदर्भ में विभिन्न लागत वक्र है, समलागत वक्र, 3 लागत वक्र दिए हुए हैं। पहली है 500, ये 500 रुपये की कॉस्ट वक्र है, ये 600 का है और ये ऊपर वाला 700 का। 3 लागतें दी हुई है, तो एक विवेकशील उत्पादक या फर्म कौन सी लागत पर उत्पादन करना पसंद करेगा जिससे उसका
लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन होगा। तो चित्र में क्योंकि हमारी संतुलन की शर्त क्या है, पहली कि सम लागत रेखा को समोत्पत्ति वक्र स्पर्श करे। तो चित्र में संतुलन C बराबर 600 रुपये वाली कोस्ट पे समोत्पत्ति वक्र E बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो संतुलन कहाँ होगा? E बिंदु पर, जहाँ दिया हुआ उत्पादन Q बराबर 100, कम से कम लागत 600 रुपये पर उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर समोत्पत्ति वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श भी कर रहा है तथा यहाँ दोनों का ढाल बराबर भी है। समोत्पत्ति वक्र का ढाल और सम लागत रेखा का ढाल बराबर भी है, अर्थात MPL/MPK बराबर PL/PK है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि MPL/PL बराबर MPK बराबर MPL/PL बराबर MPK/PK। ये संतुलन की पहली शर्त है। इसी के साथ में यहाँ पर समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी है, अर्थात MRTSL के लगातार घटती जा रही है। समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर है। अतः जो दिया हुआ उत्पादन है एक फर्म का 100, वो कम से कम 600 रुपये वाली लागत पे उत्पादन हो सकता है, 500 वाली पे उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कम लागत है और इससे 100 का उत्पादन नहीं हो सकता। क्योंकि हमें फर्म को 100 का उत्पादन करना है तो 100 का उत्पादन कर नहीं सकती 500 रुपये वाली लागत पर। 700 रुपये वाली ऊपर वाली लागत वक्र पर वो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लागत अधिकतम हो रही है, न्यूनतम नहीं हो रही। तो लागत न्यूनतम कौन सी पे हो रही है? C बराबर 600 पर ही। अतः E बिंदु पर उत्पादक का न्यूनतम लागत संयोग होगा। इसी को लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहेंगे। और यहाँ पर OK श्रम की पूंजी की मात्रा का प्रयोग और OL श्रम की मात्रा का प्रयोग करके एक उत्पादक दिया हुआ उत्पादन Q बराबर 100 प्राप्त कर लेगा। इसी को क्या कहते हैं हम? न्यूनतम लागत संयोग या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि हमारे एक विवेकशील उत्पादक का दूसरा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि वो दी हुई लागत पर अधिकतम उत्पादन करे। मतलब यहाँ पर लागत दी हुई है। पहले वाली स्थिति में क्या दिया हुआ था? उत्पादन दिया हुआ था कि दिए हुए उत्पादन को कोई सी भी लागत पर उत्पादन करना है और उनमें से कोई किस लागत पर करना चाहेगा? वो न्यूनतम वाले पे। अब क्या करना है? लागत दी हुई है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। तो जब फर्म दी हुई लागत के अनुसार उत्पादन को अधिकतम करना चाहे तो इसे उत्पादन अधिकतमकरण कहते हैं। हमें विभिन्न समोत्पत्ति वक्र दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सम लागत रेखा है वो एक ही दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्पादन का निर्धारण करना है। जैसे AB सम लागत रेखा दी हुई है, C बराबर 1000 रुपये है और हमें विभिन्न उत्पादन के स्तरों के अलग अलग समोत्पत्ति वक्र दिए हुए हैं 500, 600, 700। अब एक विवेकशील उत्पादक H बिंदु पर उत्पादन करना चाहेगा जहाँ पर अधिकतम उत्पादन है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास में जो बजट है वो कम है। इस बजट से इतना उत्पादन हो नहीं सकता। 1000 रुपये के बजट से 700 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अतः जो H बिंदु है वो अप्राप्य है, इसको प्राप्त नहीं कर सकता। अब AB बजट या आइसो कॉस्ट लाइन के आधार पर एक विवेकशील उत्पादक है वो ऊंचे से ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाना चाहेगा, H को प्राप्त नहीं कर सकता और F बिंदु पर और G बिंदु पर रहना नहीं चाहेगा। इसको कर तो सकता है वह उत्पादन, लेकिन करना नहीं चाहेगा क्योंकि इस लागत के अनुसार यहाँ पर उत्पादन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। तो वो उत्पादन को क्या करना चाहता है? न्यूनतम नहीं करना चाहता, अधिकतम करना चाहता है। तो उसका संतुलन कहाँ होगा? E बिंदु पर होगा, जहाँ पर वो अधिकतम उत्पादन होगा और जो संतुलन की शर्तें हैं वो भी हमारी पूरी होगी।
चित्र में दी हुई समलागत रेखा ए बी के अनुसार उत्पादक ऊंचे से ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाना चाहता है, अर्थात अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। एच बिंदु पर क्यू बराबर 700 को प्राप्त नहीं कर सकता है। एफ व जी बिंदु पर क्यू बराबर 500 पर रहना नहीं चाहता है। अतः संतुलन ई बिंदु पर होगा, जहां समोत्पाद वक्र समलागत रेखा को स्पर्श कर रहा है। और ई बिंदु पर अनुकूलतम साधन संयोग को भी दर्शाता है। यहाँ पर क्योंकि उत्पादन की दूसरी शर्त है MPL अपॉन MP के बराबर PL अपॉन PK, मतलब समोत्पत्ति वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल बराबर है। साथ ही यहाँ पर समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति भी उन्नतोदर है। अतः यहाँ फर्म को दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन होगा। इसी को उत्पादन अधिकतमकरण कहते हैं, उत्पादक का उत्पादन अधिकतमकरण। तो ये दो उद्देश्य हो सकते हैं एक फर्म के या एक उत्पादक के, कि वो दी हुई लागत से अधिकतम उत्पादन कर सकता है या दिए हुए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सकता है। अब एक छोटा सा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है विस्तार पथ, एक्सपेंशन पाथ, जो इन दोनों से ही रिलेटेड है। और छोटा सा एक परिभाषा है इसकी, एक डायग्राम है, इसको हम पढ़ते हैं। एक्सपेंशन पाथ मतलब विस्तार पथ। तो समोत्पाद वक्र और समलागत रेखाओं के विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो वक्र होता है उसे विस्तार पथ कहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों साधनों की कीमतें तो स्थिर मानते हैं। जब विस्तार पथ का निर्धारण करते हैं तो PL और PK को स्थिर मानते हैं। केवल लागत में परिवर्तन होता है, लागतें धीरे धीरे बढ़ाते हैं और लागतें को बढ़ाने से श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा दोनों बढ़ती है। और विभिन्न साम्य बिंदु जो मिलते हैं इसके अकॉर्डिंग उन साम्य बिंदुओं को जो मिलाने वाला वक्र होता है उसी को विस्तार पथ कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं हम कि जो L और X अक्ष पे हमने लेबर लिया है, Y अक्ष पे कैपिटल लिया है। पहले C1 है, अब PL और PK स्थिर है और कॉस्ट बढ़ाकर किया है। तो पहला हमारा संयोग होगा समोत्पत्ति वक्र और समलागत का A बिंदु। जैसे ही हमने कॉस्ट बढ़ाया तो कॉस्ट ऊपर चली गई, ऊपर की ओर विवर्तित होगी, तो वहाँ पर B बिंदु नया संयोग मिलेगा। फिर जैसे आगे कॉस्ट बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, अब यहाँ पर C बिंदु प्राप्त होगा और दोनों पर A, B, C पर श्रम और पूंजी का अनुपात भी बढ़ रहा है, बदल रहा है। तो इन A, B, C बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो रेखा मिलती है, जो K अपॉन L रेखा है, यही क्या है, एक्सपेंशन पाथ। इसी को क्या कहते हैं, विस्तार पथ। विस्तार पथ का समीकरण क्या होता है कि जो A, B, C बिंदुओं पर है, यहाँ पर MRTSL के बराबर PL अपॉन PK। हमारे संतुलन की दूसरी शर्त है कि समोत्पत्ति वक्र समलागत रेखा को स्पर्श कर रहा है तो दोनों का ढाल बराबर है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि MPL अपॉन MP के बराबर PL अपॉन PK। तो A, B, C बिंदु पर MRTSL के स्थिर है। तो इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि विस्तार पथ दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। विस्तार पथ दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपकी इफ़ यू फाइंड एनी डाउट इन माय लेक्चर, प्लीज़ you can comment in comment section. I will definitely answer to you your questions, queries. Thank you. Have a good day.